प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 जुलाई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। धामी सरकार का फैसला, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण शुरू, नई शिक्षा व्यवस्था लागू। धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण का शुभारंभ किया और विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की किताबें भी भेंट की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि उनका भविष्य मजबूत हो सके। केदारनाथ धाम में बिगड़ने वाला है मौसम, हेली सेवा सस्पेंड, अलर्ट मोड पर बचाव टीम। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेलीकॉप्टर की सेवाओं को भी रोक दिया गया। ये कदम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन की गाइडलाइंस के आधार पर खराब मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया। रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा के लिए सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि सेवाएं रोके जाने के बाद थम्बी एविएशन, हिमालयन हेली, राजस एरो, यूनाइटेड हेली चार्टर्स, पिलग्रिमेज एविएशन, चिप्सन एविएशन, ट्रांस भारत एविएशन और अन्य ऑपरेटर्स के हेलीकॉप्टर अपने अपने बेस पर लौट गए हैं। ऐसे में अब मानसून के दौरान तीर्थयात्रियों को दूसरे विकल्प जैसे टट्टू, खच्चर और पालकी पर निर्भर रहना होगा। मौसम ठीक होने और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही सेवाएं फिर से शुरू होंगी। उत्तराखंड फिल्म नीति, धामी सरकार की पहल, फिल्म जगत में चमकेंगे उत्तराखंड के युवा। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का लाभ अब राज्य के युवाओं तक पहुंचने लगा है। इस क्रम में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से पढ़ाई पूरी करने वाले 3 युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। फिल्म नीति के तहत FTII, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले उत्तराखंड के स्थायी निवासी छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम पूरा करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। योगनगरी ऋषिकेश शुबली एक्सप्रेस 13 और 16 जुलाई को नहीं चलेगी, ट्रेन का आवागमन रहेगा प्रभावित। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण जुलाई माह में मार्ग में चलने वाली ट्रेन का संचालन प्रभावित होगा। इसमें मुरादाबाद मंडल में संचालित होने वाली ट्रेन भी शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और परिचालन क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर ललितपुर रेलवे स्टेशन पर 1 जुलाई से 1 अगस्त के बीच यार्ड रिमॉडलिंग कार्य कराया जाएगा। इस दौरान प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण अलग अलग तारीखों में ब्लॉक रहेगा। पहली बार 6 लाख छात्रों को निःशुल्क कॉपीज का उपहार, समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलेगा लाभ। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही इस बार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ कॉपीज भी मिलेंगी। निदेशालय स्तर से कॉपीज पहुंचनी शुरू हो गई। ऐसे में बुधवार से स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ने लगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हरिद्वार जिले के करीब 6 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपीज का वितरण किया जाएगा। कॉस्मेटिक की दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार, एसटीएफ ने कारोबारी को दबोचा। उत्तराखंड एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। कॉस्मेटिक की दुकान की आड़ में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले आरोपी एहतशाम उल हक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से करीब 3.9 किलोग्राम कोडीन सिरप और प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में आरोपी का संबंध एसटीएफ द्वारा पूर्व में बरामद किए गए 18,000 प्रतिबंधित कैप्सूल के मामले से भी सामने आया है। शेरने से सवार रही उत्तराखंड के किसानों की तकदीर, धामी सरकार दे रही बम्पर सुविधाएं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पारंपरिक खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहतरीन काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड सरकार राज्य मिलेट मिशन और श्री अन्न योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के पारंपरिक मोटे अनाजों जैसे मंडुआ, झंगोरा और रामदाना को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटी है। धामी सरकार न केवल इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है, बल्कि बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। धामी सरकार ने उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार मोटे अनाजों, विशेषकर मंडुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर सरकारी खरीद की व्यवस्था पुख्ता की है।
पहाड़ में पीने योग्य यमुना टोंस का पानी मैदान में पहुंचते ही घटी गुणवत्ता, यूकेपीसीबी की रिपोर्ट। पहाड़ों से निकलने वाली यमुना और टोंस नदी का जल देहरादून व सिरमौर जिले के पर्वतीय क्षेत्र में अभी आचमन यानी पीने योग्य श्रेणी में है, लेकिन मैदान में उतरते ही इसकी गुणवत्ता घटकर स्नान योग्य रह जाती है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2026 की सतह जल गुणवत्ता की ताजा रिपोर्ट में ये स्थिति सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार लखवाड़ तक दोनों नदियों का पानी ए ग्रेड में है, जबकि टांग पत्थर, कालसी और विकासनगर क्षेत्र में पहुंचने तक ये बी ग्रेड में दर्ज किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी दूर निलंबित, होमस्टे अनुदान देने के एवज में रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप। होमस्टे अनुदान देने के एवज में भ्रष्टाचार के आरोपों में जिला पर्यटन अधिकारी देहरादून ब्रजेश पांडे को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने निलंबन के आदेश जारी किए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई सूचना का संज्ञान लेते हुए विभाग के द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। भारी बारिश के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित, डाइवर्ट करनी पड़ी फ्लाइट। भारी बारिश के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिस कारण विभिन्न शहरों की कुल 4 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। देहरादून एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में सुबह से तेज बारिश हो रही है। ये बारिश 11 बजे के आसपास काफी तेज हो गई, जिस कारण 11 बजे मुंबई से देहरादून आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को दिल्ली के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। 11:25 पर आने वाली इंडिगो की जयपुर वाली उड़ान को चंडीगढ़ डाइवर्ट कर दिया गया। कोलकाता से 12 बजे आने वाली इंडिगो की तीसरी उड़ान को जयपुर के लिए डाइवर्ट किया गया। वहीं दिल्ली से दोपहर 1 बजे आने वाली एयर इंडिया की उड़ान को वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। हर्षिल पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, भागीरथी के बढ़ते जल स्तर से दहशत, 5 रातों से सोए नहीं गांव के लोग। भागीरथी नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरे में आए हर्षिल के ग्रामीणों का कहना है कि पिछली 5 रातों से वो सो नहीं पाए। गत वर्ष की आपदा के दौरान हर्षिल में बनी झील और नदी से हो रहे कटाव के कारण हर समय बड़ी आपदा का खतरा बना रहता है। जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हर्षिल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के साथ पहुंची वयोवृद्ध महिला पूर्व प्रधान बसंती नेगी ने डीएम से कहा कि हमारी सुरक्षा के जल्द ही पुख्ता इंतजाम किए जाए। दूषित व कीड़े वाला खाना खाने को मजबूर छात्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में बदहाल व्यवस्था। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के समीप तिलोत में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालक व बालिका छात्रावास में करीब 100 छात्र छात्राओं को दूषित और गुणवत्ताहीन खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि छात्रों के लिए खुले में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बन रहा है। इस कारण उसमें कीड़े गिरने के बावजूद भी छात्र छात्राओं को परोसा जा रहा है। दूसरी ओर छात्रावास में सफाई कर्मी के नियमित न आने पर छात्र छात्राओं को स्वयं नालियों की सफाई करनी पड़ी थी। एसआईआर के लिए अब मैदान में उतरेंगे मंडलायुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए अब गढ़वाल कुमाऊं मंडलायुक्त मैदान में उतरेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को दोनों मंडलायुक्त के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि दोनों मंडलायुक्त जिलों की फील्ड विजिट कर ऐसे पोलिंग बूथ का भ्रमण करें जहां अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की संख्या अधिक है। उत्तराखंड में बिजली हो सकती है 50% महंगी, 5,900 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। ऊर्जा निगम ने बिजली दरों में 50% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इस प्रस्ताव में बिजली उपभोक्ताओं पर 5,900 करोड़ रुपए का भार डालने की तैयारी है। 2003 से लंबे चले आ रहे ग्रॉस फिक्स्ड एसेट और ट्रांसफर स्कीम का भार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। 1 रुपए के सिक्के ने आफत में डाली बच्चे की जान, 12 घंटे बाद तीसरे अस्पताल में मिला इलाज। गले में सिक्का फंस जाने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 7 वर्षीय करण सिंह 12 घंटे संघर्ष करता रहा। 3 अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद बच्चे की जान बच पाई। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद वो बच गया। इस घटना से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर से उजागर हो गई। घटना अल्मोड़ा के उस गांव की है जहां अक्टूबर 2025 में डॉक्टर के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।